अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रोक वॉल्यूम। बेसिकली स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डिक आउटपुट दो अलग अलग टर्म्स हैं। कुछ लोग इनको सेम समझते हैं, लेकिन इनके अंदर कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम ऐसा वॉल्यूम होता है या ऐसा ब्लड का वॉल्यूम होता है जो कि हमारे पास हार्ट एक दफा पंप करने से अपने आप से बाहर निकाल देता है। ठीक है, चाहे वो आयोटा में निकाल रहा हो, चाहे वो पल्मोनरी ट्रंक के अंदर निकाल रहा हो। ठीक है, जो हमारे पास कार्डिक आउटपुट है वो हमारे पास 1 मिनट के अंदर जितना स्ट्रोक वॉल्यूम जाता है उसको कार्डिक आउटपुट कहते हैं। ठीक है, अब ये दो डेफिनेशन हो गई जो बुक के ऊपर लिखी हुई है, बट हमने इसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर और इजी वे के अंदर एक्सप्लेन करना है ताकि हर बंदे को ये चीज जो है वो इतना इजीली क्लियर हो जाए कि नेक्स्ट वो इन चीजों में के अंदर कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ हार्ट को। उससे पहले एक चीज और देख लें कि हमारे पास जो एक टर्म यूज होती है सिस्टोलिक। ठीक है, अब ये जो सिस्टोलिक टर्म है इसका मतलब होता है कि हार्ट की जो है वो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसको हम सिस्टोलिक कहते हैं। ठीक है, मतलब इसका हार्ट फॉर एग्जांपल ये है तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन को हम सिस्टोलिक फेज कहेंगे। ठीक है, और जब हमारे पास हार्ट जो है वो रिलैक्स करता है, ठीक है, क्योंकि हार्ट इस तरह पंप कर रहा होता है ना, पंप रिलैक्स पंप रिलैक्स पंप रिलैक्स। जब पंप करता है तो इसको हम कहते हैं सिस्टोलिक फेज। ठीक है, जब रिलैक्स करता है तो हम किसको कहते हैं, डायसिस्टोलिक। ठीक है, डायास्टोलिक। सही हो गया। अब डायस्टोलिक क्या है, रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। ठीक है, रिलैक्स कर रहा होता है। ठीक है, अब ये दोनों टर्म्स को माइंड में रखना है, सिस्टोलिक कंट्रक्शन को कहते हैं और डायस्टोलिक रिलैक्सेशन को कहते हैं। अब हार्ट को ड्रा करते हैं और हार्ट के अंदर देखते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम बेसिकली हमारे पास किस तरह मूव हो रहा होता है। देखिए यहाँ पे मैं ड्रा कर लेता हूँ हमारे पास एक साइड ऑफ द हार्ट, कोई भी एक, मैं फॉर एग्जांपल ये हमारे पास राइट साइड ऑफ द हार्ट मैंने ड्रा कर दिया है, और यहाँ पे हमारे पास ये है हमारे पास एट्रियम यहाँ टॉप पे, और यहाँ नीचे वेंट्रिकल, और यहाँ से हमारे पास आयोटा निकल के ब्लड को लेके जा रहा है। ठीक है, अब देखें, अब सीन कुछ यूं है कि हमारे पास ये वाली जो वेसल है इसको हम कहेंगे पल्मोनरी वेन, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेकर आ रही होती है। कहां पे, हमारे पास लेफ्ट एट्रियम के अंदर। अब लेफ्ट एट्रियम और पल्मोनरी वेन के दरमियान यहाँ पे कोई वॉल्व नहीं होता। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या है, नेक्स्ट स्टेप पे ये है हमारे पास कि लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है हमारे पास इस वॉल्व से, यहाँ पे एक वॉल्व होता है जिसको हम बाइकस्फिड या मिट्रल वाल्व कहते हैं, यहां से गुजर के कहां पे आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आता है और यहां से ये मूव करके हमारे पास यहाँ से एक वॉल्व से गुजरता है, जिस वॉल्व को हम कहते हैं आयोटिक वॉल्व, और कहां चला जाता है ब्लड, आयोटा के अंदर। ठीक हो गया। अब ये है नॉर्मल स्टोरी ऑफ द हार्ट एवरी टाइम। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम ये ऐसा है कि हमारे पास जब ये मिट्रल वाल्व ओपन होता है तो ब्लड जो है वो एक रश के साथ लेफ्ट वेंट्रिकल में फिल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ऑलरेडी ब्लड होता है 50% तक। ठीक है, कुछ बुक्स इसको 80% लिखती हैं, कुछ 50 लिखती हैं, लेकिन जो भी लिखती हैं कहने का मतलब ये है कि जब हार्ट कंट्रैक्ट करके रिलैक्स करता है तो उस टाइम हार्ट के अंदर कुछ ना कुछ ब्लड प्रेजेंट होता है। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये हार्ट जो है ये किस फेज के अंदर है, डायास्टोलिक फेज के अंदर। ठीक है, मेन के रिलैक्सिंग फेज के अंदर। जब ये रिलैक्स हो रहा होता है तो ये आयोटिक वाल्व क्लोज होता है और मिट्रल वाल्व ओपन हो जाता है। जब मिट्रल वाल्व ओपन होगा तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है वो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा। ठीक है, मीन के ये लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आता जाएगा जब तक हार्ट रिलैक्स कर रहा है। ठीक है, रिलैक्स करके हार्ट के अंदर फॉर एग्जांपल हमने कहा कि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ड्यूरिंग डायस्टोलिक या रिलैक्सिंग फेज जो ब्लड है वो टोटल अकोमुलेट हुआ 140 ml। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसके साथ चल लेते हैं कि 140 ml जो है वो हमारे पास हार्ट के रिलैक्सिंग या डायस्टोलिक फेज के अंदर 140 ml आ गया। अब ये 140 ml को क्या कहेंगे, ये कहेंगे जब फुल डायस्टोलिक फेज जो है या रिलैक्सिंग फेज जो है वो कंप्लीट हो चुका है, उस पॉइंट पर हम कहेंगे दिस इज अ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, कि जब डायस्टोलिक फेज जो है वो एंड हुआ है उस टाइम हमारे हार्ट के अंदर जो वॉल्यूम होगा, जो ब्लड होगा, उसको हम कहेंगे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे ये हमारे पास अब हार्ट ने पंप करना स्टार्ट करना है, क्योंकि रिलैक्स तो खत्म हो गई। जब रिलैक्स खत्म हुई है उस टाइम हमारे ब्लड के हार्ट के अंदर या वेंट्रिकल के अंदर 140 ml ब्लड है। ठीक है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है 140 है। अब हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करना है। अब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने से अबाउट कुछ ब्लड जो है ये आयोटिक वाल्व से गुजार के ये आयोटा के अंदर भेज देगा। यहाँ पे ये वाल्व क्लोज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ये वाल्व ओपन रहेगा तो ब्लड तो वापस जाना स्टार्ट हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम के अंदर।
जब लेफ्ट एट्रियम के जब ब्लड वापस जाएगा तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग, इसको हम रिगर्गिटेशन कह देंगे। लेकिन ये रिगर्गिटेशन ये क्या है और मरमर्स क्या है ये आगे के एक टॉपिक है अलग से, और हार्ट की साउंड एक अलग से टॉपिक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये याद रखें कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने से जो ब्लड है हमारे पास वो अयोर्टा के अंदर जाता है, ना कि लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर से ब्लड अयोर्टा के अंदर चला गया फॉर एग्जांपल, जो एक बार कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड जो है अयोर्टा के अंदर गया, उस ब्लड को हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, एक मतलब एक कंट्रैक्शन से जो ब्लड अयोर्टा के अंदर गया उसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम कह देते हैं। ठीक है, अब हार्ट ने कॉन्ट्रैक्शन करता गया, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन हो गई। जब हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हुई तो हम इसको कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं, सिस्टोलिक। जब उसका सिस्टोलिक फेज कंप्लीट हो गया तो हम उस स्टेज को कहेंगे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। अब ये एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम का क्या मतलब है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस टाइम वेंट्रिकल से सारा ब्लड जो है वो नहीं चला जाता, कुछ ब्लड जाता है और कुछ रह जाता है। ठीक है, हम जस्ट इमेजिन कर लेते हैं कि जब रिलैक्सिंग फेज कंप्लीट हुआ था तो उस टाइम हार्ट के अंदर 140 ml ब्लड था। जब हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करके कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हुई तो उस टाइम हार्ट के अंदर 140 की बजाय यहाँ पे 70 ml ब्लड जो है कॉन्ट्रैक्शन के बाद भी हार्ट के पास है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि 170 से लेकर 140 तक ये जो दरमियान का ऊपर वाला ब्लड था, फॉर एग्जांपल यहाँ तक 70 ml था, यहाँ तक 140 ml था। अब हार्ट ने डायस्टोलिक के दौरान तो इसकी 140 ml कंप्लीट था यहाँ पर तक। ठीक है, जब उसने एंड सिस्टोलिक यानी कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट की तो उस दौरान उसके जो हार्ट के अंदर ब्लड बचा हुआ था वो 70 ml था, ये वाला। ठीक है, जब 70 ml उसके अंदर ब्लड था तो हमारे पास हुआ क्या, ऊपर वाला ये जो ब्लड है ये पार्ट ये सारा का सारा अयोर्टा के अंदर चला गया। अब इस ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, दिस इज अ स्ट्रोक वॉल्यूम, के वो चला गया यहां से। ठीक है, क्योंकि अब तो हार्ट के अंदर नहीं है। इसको हम कहेंगे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, यानी हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन जब एंड हुई उस टाइम जो हार्ट के अंदर ब्लड था उसको हम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहेंगे। अब इसका फार्मूला देखते हैं। फार्मूला इस तरह के हमारे पास सिस्टोलिक वॉल्यूम ये हम फाइंड करना चाह रहे हैं। हम करेंगे कैसे, इसका फार्मूला क्या है, एंड डायासिस्टोलिक वॉल्यूम से माइनस कर देंगे एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, हार्ट जब रिलैक्स था उस टाइम जितना ब्लड था उसमें से माइनस कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट करने के एंड पर जितना ब्लड था वो। जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास सिस्टोलिक वॉल्यूम निकल आएगा, फॉर एग्जांपल सॉरी स्ट्रोक वॉल्यूम निकल आएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम के लिए एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना था, 140 ml। ठीक है, उसमें से एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या है 70, तो 70 माइनस कर देंगे तो हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो 70 ml आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है स्ट्रोक वॉल्यूम की क्वांटिटी, हम कैसे उसको फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप एक और पॉइंट है जिसको हम कार्डिक आउटपुट कहते हैं। ठीक है, अब ये कार्डिक आउटपुट क्या है, देखें स्ट्रोक वॉल्यूम होता है कि एक कंट्रैक्शन के अंदर जो ब्लड बाहर गया, अब यही ब्लड एक मिनट के अंदर जाएगा। देखें स्ट्रोक वॉल्यूम एक बार गया, फिर दूसरी बार गया, फिर तीसरी बार गया। हार्ट अगर 72 टाइम्स जो है एक मिनट में बीट कर रहा है तो हमारे पास 72 टाइम्स ब्लड बाहर जाएगा। ठीक है, जब 72 टाइम ब्लड बाहर जाएगा एक मिनट के अंदर तो उसको हम कार्डिक आउटपुट कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर सिस्टोलिक वॉल्यूम को हम 60 से सॉरी हार्ट रेट से, ठीक है, अगर एक मिनट में 72 बार बीट कर रहा है तो हम 72 से मल्टीप्लाई करेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम को, तो ये हमारे पास कार्डिक आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, हम इसको एक और मेथड से लेके चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्डिक आउटपुट जो है वो हम फाइंड करना चाह रहे हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो अगर हमें नहीं देता, वो हमें एक क्वेश्चन के या सिनेरियो के अंदर दे देता है कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ये है, सिस्टोलिक वॉल्यूम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ये है, उसके बाद जो है हमें हार्ट रेट बता देता है। वो क्वेश्चन इस तरह देगा कि एक पेशेंट है हमारे पास, उसकी हार्ट रेट जो है वो हमें दे देगा 72 या हम कह देते हैं कि 60 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, 60 बीट पर मिनट दे देता है हार्ट रेट 1 मिनट के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो हमें एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो दे देगा 150 ml। ठीक है, और हमें बता देगा एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो है वो हमारे पास कितना है 70 ml। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इसके अंदर कार्डिक आउटपुट क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना आपने, वही सिंपल फार्मूला जो हम कार्डिक आउटपुट के लिए यूज कर रहे हैं क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट रेट। ठीक है, ये हमारे पास है कार्डिक आउटपुट का फार्मूला। अब हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम तो इन सारी स्टेट्स में अंदर है नहीं स्ट्रोक वॉल्यूम, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, कार्डिक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम की जगह स्ट्रोक वॉल्यूम का फार्मूला जो हमने ये लिखा था ये पुट कर देंगे। ठीक है, कैसे, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड स्टोलिक वॉल्यूम इनटू मल्टीप्लाई बाय हार्ट रेट।
ठीक है। अब ये हमारे पास कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला आ गया है। अब इसके अंदर वो सारी की सारी टर्म्स जो ऊपर वाली वैल्यूज है वो पुट कर देंगे। कार्डिक आउटपुट इक्वल टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना है 150 ml, ठीक है, माइनस एंड स्टोलिक वॉल्यूम कितना है 70 ml इनटू हार्ट रेट हमने कहा है 60 है, ठीक है। इनको हम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 और 5 8, ठीक है, 80 ml आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 60। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कार्डिक आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास कार्डिक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम निकालने के फार्मूलास, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम के अंदर इसी तरह क्वेश्चन पूछते हैं कि हार्ट रेट दे देते हैं, एंडास्टोलिक वॉल्यूम देते हैं, एंडस्टोलिक वॉल्यूम देते हैं। जब हमारे पास ये तीनों चीजें होंगी तो हमारे पास कार्डिक आउटपुट भी निकल सकता है और स्ट्रोक वॉल्यूम भी निकल सकता है, ठीक है। तो ये है हमारे पास आज का लेक्चर। होप सो कि ये सारी की सारी चीजें समझ आई। मैं ट्राई कर रहा था इसको कम वीडियो के अंदर क्लोज करूं, बट ये इतना ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ा, ठीक है। होप सो कि आपको ये चीजें समझ आई हैं। अगर यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें, मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच डॉक्टर्स। अल्लाह हाफिज।